राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 26 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर घर हर गांव और पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो दोस्तों, इस पर्व को मनाने के लिए मैं बहुत ही संक्षिप्त पूजा विधि आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक हमारे वीडियो पे बने रहे, ताकि आप भी सरल विधि के द्वारा आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ आप मना पाएँ। दोस्तों, क्योंकि पूरे परिवार के साथ इस पर्व को पूरे धूमधाम से हर घर परिवार में मनाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस पर्व को विधिवत और सरल पूजा विधि के द्वारा मनाने के लिए आपके पास कुछ सामग्री का होना अनिवार्य है। जैसे आपके पास आसन के लिए आपके पास कपड़ा होना अनिवार्य है, लड्डू गोपाल के लिए भी कपड़ा होना अनिवार्य है, मोरपंख, माला, स्नान के लिए गंगा जल, दूध, दही, मक्खन, भोग लगाने के लिए प्रसाद जैसे केला, सेब, मिठाई या फिर घर से बना कोई भी पकवान। उसके बाद आप विधि पूर्वक इन सब सामग्रियों को एकत्र कर लेने के बाद अब भगवान के विधि पूर्वक क्या करेंगे, पूजन करेंगे। तो विधि पूर्वक पूजन करने के लिए सबसे पहले आप भगवान के लिए आसन बना देंगे। आसन बनाने के लिए उसके पश्चात आसन बनाने के बाद उसमें आप अच्छे से आप फूल, पीला चावल से अच्छे से उस आसन को आप सुसज्जित कर देंगे, अर्थात सजा देंगे। सजाने के बाद आपके पास जो लड्डू गोपाल होगा, जिस लड्डू गोपाल का आप डेली पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो उसके पास भोग लगाते हैं उस लड्डू गोपाल को आप सबसे पहले आप स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए आपके पास कोई भी पात्र होना अनिवार्य है, जैसे पूजा की थाली हो। तो स्नान कराने के लिए आप क्या करेंगे, हाथ में गंगा जल ले लेंगे, दूध ले लेंगे, दही लेंगे। इन सब से भगवान श्री कृष्ण को आप स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए आप मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण का मंत्र का जाप करते रहेंगे विधि पूर्वक। ओम श्री कृष्णाय नमः बोल सकते हैं या वासुदेवाय नमः बोल सकते हैं। जो भी भगवान की कृष्ण की आपको मंत्र आती हैं, उस मंत्र को आप मन ही मन उच्चारण करते हुए पूजा की सारी विधि आप करते रहेंगे। भगवान को स्नान कराने के पश्चात आप भगवान को साफ कपड़े से पोंछ देंगे। पोंछने के बाद भगवान को आप नए वस्त्र धारण कराएंगे। जैसे नए वस्त्र आप जो मार्केट से खरीद करके लाए हैं, टोपी है, मोरपंख है, सारा कपड़ा को आप क्या करेंगे, भगवान को अच्छे से पहनाएंगे, भगवान को सजाएंगे। उसके पश्चात भगवान को आसन में बिठा देंगे। आसन में बिठाने के बाद जिस जल से आप भगवान को स्नान कराए थे, उस जल को आपको घर के कोने कोने में छिड़क देनी है। उसके बाद घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को पूजा संपन्न होने के बाद आप प्रसाद के रूप में सबको बांट देनी है, क्योंकि वो भगवान का चरणामृत है। तो भगवान का चरणामृत हर किसी को नहीं मिलता। तो पर्व में हमें इस प्रकार की अगर चरणामृत भगवान की हमें मिल रही हैं, तो ज़रूर से उस चरणामृत को हमें ग्रहण करनी चाहिए। उसके पश्चात आप आसन में बिठाएंगे। आसन में बिठाने के बाद आप क्या करेंगे, भगवान को चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे। उसके बाद आप धूप बत्ती जला देंगे, दीपक जला देंगे। ये सब करने के बाद आप जितने भी आप अपने पास सामग्रियाँ रखे रहेंगे पूजन के लिए, सबको भगवान के समक्ष आपको क्या करनी है, समर्पित करनी है। जैसे प्रसाद लाए हैं, जो भी घर में आप प्रसाद बनाए हैं, भगवान का भोग लगाना है। आपको ध्यान रखेंगे कि भगवान का पूजन करते समय आपके मन में भगवान श्री कृष्ण का मंत्र का उच्चारण आपको करते रहना है, जब तक आपका पूजा समाप्त न हो जाए, भगवान की आरती आप जब तक न कर ले। तो दोस्तों, इस विधि को आप सुबह स्नान करके, स्नान ध्यान करने के बाद इस विधि को आप बहुत ही अच्छे से पूजा विधि के जरिए आप कर सकते हैं। उसके पश्चात पूरा कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, भगवान को जितने भी आप फल लाए हैं, श्रीफल लाए हैं, अगर श्रीफल लाए हैं, नारियल, तो उनको तोड़ देंगे। और जो भी फल आप सामग्रियाँ भगवान को समर्पित करने के लिए लाए हैं, तो सब जितने भी सामग्रियाँ हैं उनको भगवान को समर्पित करेंगे। समर्पित करने के पश्चात आप धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से आप क्या करेंगे, भगवान
कृष्ण की आरती उतारेंगे। भगवान कृष्ण की आरती आप संक्षिप्त मन ही मन या भगवान कृष्ण की आरती अगर आपको आती है तो आप आरती उतार सकते हैं पूरे परिवार के माध्यम से। अगर आपको भगवान कृष्ण की आरती नहीं आती तो जिस विधि से आप भगवान के घर में प्रतिदिन पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की आरती उतारते हैं, वैसी आरती उतारने के बाद धूप दीप दिखाने के बाद आप भगवान को भोग समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करने के पश्चात आपके घर में अगर गौ माता है तो गौ माता को भी आप प्रसाद जरूर से समर्पित करें। समर्पित करने के पश्चात घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबको भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद सब में ज़रूर से बांट दे। तो दोस्तों इस विधि के द्वारा आप बहुत ही धूमधाम से सरल विधि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही धूमधाम से आप मना सकेंगे, क्योंकि हर घर परिवार में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आप इस पूजा विधि के द्वारा अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से मनाएं। भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद सदैव आप सभी भक्तों पे बनी रहे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि कुछ भी गतिविधि आरंभ करने के पूर्व भगवान का मन ही मन मंत्र बोलते हुए ज़रूर से करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे।